Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos on the topic of mathematical logic for Class 12 Mathematics for Maharashtra State Board students. These videos cover a range of important topics such as propositional logic, predicate logic, logical connectives, truth tables, and logical reasoning. The tutorials provide clear explanations and examples to help students understand and apply these concepts in their studies. Each video is designed to support students in their learning and preparation for their Class 12 board exams. The series aims to help students build a strong foundation in mathematical logic and develop critical thinking and problem-solving skills by explaining the principles of logic in a clear and engaging manner. Ignited Minds Tutorials hopes to ignite a passion for mathematics and help students excel in their studies. The videos are available for all students of Maharashtra State Board, regardless of their location or access to traditional classroom settings. This allows students to learn at their own pace and revisit the materials as needed. With these resources, students can feel more confident and prepared as they approach the mathematical logic portion of their Class 12 Mathematics curriculum. Okay, people will start with mathematical logic. Again, this chapter is not with CBSE, ये सिर्फ स्टेट बोर्ड का स्पेसिफिक चैप्टर है और इससे थोड़े बहुत कभी कभी इधर उधर के MSCT के तो प्रॉब्लम्स आती हैं, IIT की भी प्रॉब्लम्स आते हैं कभी कभी, ठीक है. ओके, विल सी, इजी चैप्टर है, ठीक है. स्टेटमेंट का खेल है बेसिकली. आपका जो लॉजिक है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स में लगता है, ठीक है. मैथमेटिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस. एवरी मैथमेटिकल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिसाइज. भाई मैथमेटिक्स में मैं सोचता हूँ कि मैं कल पढ़ाई करने जाऊँ या ना जाऊँ, है ना. जैसे पूजा सिंह, पता नहीं आज मूड नहीं हो रहा है, नहीं जाते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं है, करना है या नहीं करना है. मैथमेटिकल साइंस इज एग्जैक्ट साइंस, ठीक है. तो ये इसमें 2 + 2 आपका 4 ही होगा. ऐसा नहीं कि अच्छा 2 + 2 बिटवीन 3 and 4 होगा, नहीं भाई साहब, 2 + 2 4 ही होगा, ठीक है. एग्जैक्ट साइंस है. एवरी मैथमेटिकल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिसाइज, हेंस देयर हैज टू बी अ प्रॉपर रीजनिंग इन एवरी मैथमेटिकल प्रूफ. तो हर एक मैथमेटिकल प्रूफ में आपका प्रॉपर रीजन होना चाहिए, ठीक है. जैसे जब आप ज्योमेट्री करते थे 10th में भी 11th में भी, तो आप जहाँ पे भी प्रूफ है वहाँ पे आपको भाई साहब ज्योमेट्री में स्टेटमेंट के साथ देना पड़ता है. भाई साहब आपने कौन सा थियरम यूज़ किया है, ठीक है. ओके, द स्टडी ऑफ लॉजिक helps in increasing one's ability of systematic and logical reasoning. It also helps to develop the skills of understanding various statements and their validity. Logic has a wide scale application in circuit designing, जो आपके कंप्यूटर्स में होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा. इसमें काफ़ी सारा एप्लीकेशन इसका है, ठीक है. ओके, तो अभी हम देखेंगे स्टेटमेंट. शुरुआती तौर पे आपको लगेगा कि ये चैप्टर बेसिकली ग्रामर का चैप्टर है, ऐसा है नहीं, ठीक है. मैथमेटिक्स का चैप्टर है, लेकिन शुरुआती तौर पे आपको ऐसा ही लगेगा कि ये ग्रामर का चैप्टर लग रहा है ज़्यादा, ठीक है. तो आपके सेंटेंसेस आपने पढ़े हुए हैं मैथ अपना ग्रामर में, ठीक है. एक होता है आपका डेक्लरेटिव, जैसे असर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है. एक होता है भाई साहब आपका इम्पेरेटिव, अ कमांड और अ रिक्वेस्ट, ठीक है. तीसरा होता है आपका एक्सक्लेमेटरी, मतलब कोई एक हॉरर या कोई एक आश्चर्यजनक घटना घटी है, उसको जब आप ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन से एक्सप्रेस करते हैं तो दैट विल बी एन एक्सक्लेमेटरी, ठीक है. और इंटरोगेटिव, क्वेश्चनिंग वाला सेंटेंस, ठीक है. तो इस तरीके के आपके अलग अलग सेंटेंसेस हैं जो ग्रामर में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है. ओके, अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. तो एक स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू होती है और एक स्टेटमेंट की फॉल्स वैल्यू होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट आदित्य इज वेयरिंग अ ब्राउन कलर टी-शर्ट, तो आप इसका क्या बोलेंगे, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है. मैंने एक स्टेटमेंट दिया, ये ट्रू होगा. अगर मैं बोलूँ नो आदित्य इज वेयरिंग अ ग्रीन कलर टी-शर्ट, तो भाई साहब वो फॉल्स होगा, ठीक है. ओके, सो अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. दोनों भी एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, ठीक है. 3 इज एन ऑड नंबर, ट्रू, ठीक है. 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फॉल्स. 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है भाई साहब, ठीक है. ओके, सन राइजेज इन द ईस्ट, ट्रू, ठीक है. x + 3 = 6 when x = 3, ट्रू, ठीक है. ओके, सो ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? अ स्टेटमेंट इज ईदर ट्रू और फॉल्स. एक स्टेटमेंट का दो ही वैल्यूज हो सकता है, या तो वो भाई साहब
ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, ठीक है। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ ट्रू स्टेटमेंट इज डिफाइंड टू बी टी एंड दैट ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट इज डिफाइंड एज एफ। 0 and 1 कैन ऑल्सो बी यूज फॉर TNL। तो आपका 0 और 1 भी हम असाइन करते हैं, ठीक है। 0 फॉर ओके। अभी हम देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि उनकी ट्रूथ वैल्यू है या फॉल्स वैल्यू है। देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन 23 एंड 29। भाई साहब देखो 23 और 29, 24, 25, 26, 27, 28, क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि भाई साहब 3 से जाता है, 8 से जाता है, ठीक है। क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, 5 से जाता है, ठीक है, ओके। 26 2 से जाता है, 13 से जाता है, नहीं है। 27 3 और 9 से भी जाता है, तो ये भी नहीं है। 28 4 और 7 से जाता है, तो ये भी नहीं है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या गया? इज इट करेक्ट? देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन 23 एंड 29, करेक्ट है भाई साहब, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, दिस इज ट्रू, ठीक है। द सन राइजेज इन द वेस्ट, इसका क्या हो जाएगा भाई साहब? फॉल्स। द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नेगेटिव, कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। किसी भी नंबर का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी आपको पॉजिटिव दे देगा, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी भाई साहब नेगेटिव नहीं हो सकता, सो दैट विल बी फॉल्स। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ प्लेन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ट्रू है भाई साहब। हेंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट 1 and 4, तो 1 और 4 देखो ट्रू है, ठीक है। एंड दैट ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज फॉल्स, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई साहब? तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसका आप ट्रूथ वैल्यू दिखा सके, मतलब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसका आप ट्रूथ वैल्यू निकाल सके, उसी को हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसका आप ट्रूथ वैल्यू नहीं दे सकते, उसको अपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। नोट, these sentences like exclamatory, interrogative, imperative, etc. are not considered as statements, as the truth value for these statements cannot be determined, ठीक है। तो the sentences, ऐसा कोई देखो, जैसे मैं बोलूँ wow what a beautiful creature या what a beautiful car, भाई मेरे लिए वो ब्यूटीफुल है, लेकिन तुमको हो सकता है बहुत भद्दा लगे, नहीं ये क्या है, मेरे अपना इंडिविजुअल चॉइस है ना। तो इसीलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कोई भी भाई साहब ट्रूथ वैल्यू नहीं हो सकता, हम एक इमेजिनेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस का कोई ट्रूथ वैल्यू हो सकता है। अगर मैं पूछूं आदित्य हैव यू ईटन योर फूड टुडे, तो इसका ट्रू और फॉल्स क्या होगा? ये तो मैं खुद ही तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अभी तुम्हारे जवाब पे वो ट्रू और फॉल्स हो सकता है। तुमने खाना खाया रहेगा, लेकिन तुम बोल रहे हो मैंने नहीं खाना खाया, तो ये ट्रू और फॉल्स हो सकता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन पूछना तुमसे ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकता, है ना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का भी ट्रूथ वैल्यू नहीं हो सकता। Imperative sentences are not considered as statements, as the truth value for these statements cannot be determined. इनका truth value हम नहीं determine कर सकते, ठीक है। Open sentence, an open sentence is a sentence whose truth value can vary according to some conditions which are not stated in the sentence. तो ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट हम किसको बोलेंगे? जिसका ट्रूथ वैल्यू भाई साहब ऊपर नीचे हो सकता है अगर हमने कुछ कंडीशंस को चेंज कर दी, ठीक है। ओपन सेंटेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट इन लॉजिक। For example, x into 5 is equal to 20. This is an open statement as its truth depends upon the value of x. If x is equal to 4, it is true, and if x is not equal to 4, it is false. समझ में आ रहा है? तो अगर ये एक ओपन सेंटेंस हो गया, x into 5 is equal to 20. अगर आपको ऐसा सिर्फ इतना दिया हुआ है, तो ये एक ओपन सेंटेंस हो गया। डिपेंड करता है कि आपका x का वैल्यू क्या लिया है आपने। अगर 4 लिया है तो ट्रू स्टेटमेंट है, अगर आपने 5 ले लिया या 6 ले लिया तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अगर मैं इसमें ऐसे लिखूं वेयर x इज इक्वल टू 7, तब ये क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं यहां पे वेयर x इज इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट हो गया। लेकिन जब तक आपने सिर्फ इतना ही लिखा है, तो तब तक ये ना ही ट्रू है ना ही फॉल्स है, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से ट्रू और फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? x इंटू 5 इज इक्वल टू 20 इज एन ओपन स्टेटमेंट, ठीक है। इट्स ट्रूथ वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन दैट यू इंपोज ऑन इट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी, ठीक है। मुझे चाइनीज बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको हो सकता है पसंद हो, आप इसलिए बोल रहे टेस्टी, ठीक है। सो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, है ना। तो दिस इज एन ओपन सेंटेंस एज ए ट्रूथ वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल,
किसी को चाइनीज अच्छा लगता है, उसके लिए भाई साहब अच्छा होगा, मुझे नहीं अच्छा लगता, ठीक है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी, इसका कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं हो सकता, ये ओपन सेंटेंस है, बिकॉज यू कैन नॉट डिटरमिन इट्स ट्रूथ वैल्यू, इट वेरीज, इट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्लियर है? क्लियर है? तो ये ओपन सेंटेंस हो गया। ओके। Logical connectives, compound statements and truth tables. Logical connectives, the word or group of words such as and, or, if, then, if and only if, ये भाई साहब नोट कर लीजिए, इसी पे आपके सारे सवाल होंगे, ठीक है। and, ठीक है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, if and then, ठीक है। एक होता है भाई साहब इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, ये सारे, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, नॉट वाला स्टेटमेंट जो नेगेशन स्टेटमेंट होता है, इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सारे आपके लॉजिकल कनेक्ट्स हैं, ठीक है, ओके, आर नोन एज लॉजिकल कनेक्ट्स। इसको अपन देखेंगे कैसे होता है ये। द न्यू स्टेटमेंट, तो आपका द न्यू स्टेटमेंट दैट इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स, अगर एक न्यू स्टेटमेंट आप फॉर्म कर रहे हैं बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स आर नोन एज कंपाउंड स्टेटमेंट्स। दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करके जो आप बनाते हैं उसको आप बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ई इज अ वॉवल, बी इज अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। क्या ई एक वॉवल है? यस। बी एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अभी इन दोनों को कनेक्ट करके आप क्या बना रहे हैं? These two component statements can be joined by using the logical connective or, जैसे आप E is a vowel और B is a consonant, तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया। दो चीजों को जब आप जोड़ते हैं, चाहे वो एंड से जोड़ें, चाहे और से जोड़ें, चाहे इफ एंड देन से जोड़ें, चाहे इफ एंड ओनली इफ से जोड़ें, चाहे नॉट से जोड़ें, ठीक है, ये सारे आपके कनेक्टिव्स हैं। दो स्टेटमेंट्स को जब आप इन कनेक्टिव्स के साथ जोड़ते हैं, क्या क्या कनेक्टिव्स हो गए आपके? एंड, और, नॉट, इफ एंड देन, इफ एंड ओनली इफ, ये सारे आपके कनेक्टिव्स हो गए, ठीक है। तब आपका क्या बन जाएगा? एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाएगा। क्लियर है? ओके। तो द अबव स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म्ड बाय अ लॉजिक कनेक्टिव और, ठीक है। ट्रुथ टेबल, अ टेबल दैट शोज द रिलेशनशिप between truth values of simple statements and truth values of compound statements found by using these simple statements is called a truth table। मतलब आपका सिंपल स्टेटमेंट का एक ट्रुथ वैल्यू होगा, ठीक है। जैसे जैसे देखो E is a vowel, अभी इसका देखो, मुझे बताओ इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? समझ लो P मैं ले रहा हूं, यहां पे P सेंटेंस है, E is a vowel, इसका ट्रुथ वैल्यू बोलो कितना होगा? सही है क्या ये? क्या ये सही है? तो इसका ट्रुथ वैल्यू होगा T, ठीक है। ओके, सेंटेंस Q क्या है? B is a consonant, क्या ये ट्रू होगा? करेक्ट है, T, ओके। तो अगर हमने यहां पे और किया, P और Q, ऐसे लिखते हैं हम इसको, P और Q, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? ट्रू और ट्रू, तो दोनों भी ट्रू होंगे ना भाई साहब। तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा वो ट्रू ही होगा। क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर ऐसा होता ट्रू और फॉल्स तो क्या होगा ये हम देखेंगे। तो ट्रूथ वैल्यू को ऐसे डिजाइन किया जाता है, वी विल सी, ठीक है। ओके, तो पहले अपन देखेंगे भाई साहब एंड, ठीक है। एंड कंजंक्शन, ठीक है। पहला जो आपका कनेक्टिव हम यहां पे पढ़ने, जानने और समझने जा रहे हैं वो है आपका एंड का, ठीक है। एंड का कंजंक्शन भाई साहब क्या हो जाएगा? एंड कंजंक्शन, इफ P and Q are two statements connected by the word and, then resulting compound statement P and Q is called the conjunction of P and Q, which is written in the symbolic form as P and Q। इस तरह से भाई साहब हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल टुडे इज अ प्लेजेंट डे, आई वॉन्ट टू गो फॉर शॉपिंग, ठीक है। तो कंजंक्शन क्या हो जाएगा? टुडे इज अ प्लेजेंट डे एंड आई वॉन्ट टू गो फॉर अ शॉपिंग, ठीक है। ओके, चलिए अभी देखते हैं। टुडे इज अ प्लेजेंट डे एंड आई वॉन्ट टू गो फॉर अ शॉपिंग, ये आपका एक कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। दोनों को आपने जोड़ा है किस कनेक्टिव से? एंड से, ठीक है। ओके, तो अभी देखो एंड का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको। तो अगर P आपका ट्रू है और Q आपका ट्रू है तो P एंड Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू, ठीक है। अगर P आपका ट्रू है और Q आपका फॉल्स है, दोनों में से कोई एक भी अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा एंड में। इस तरह से याद रखो, एंड में क्या होगा? अगर दोनों ट्रू हैं तो ही जाकर स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, और अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो वो फॉल्स हो जाएगा।
तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स होना ही है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये ट्रूथ टेबल भाई साहब याद रखिए। व्हाट इज द ट्रूथ टेबल पीपल, हम ये ट्रूथ टेबल भाई साहब याद रखिए पी और क्यू का, ठीक है। ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया आपका P एंड Q, ठीक है। ये ट्रू, ये ट्रू तो ये आपका ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स तो ये आपका फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू तो ये आपका भाई साहब फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स तो ये आपका भाई साहब फॉल्स, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझम। ओके, अभी हम पढ़ते हैं भाई साहब द वर्ड्स सच एज बट, येट, स्टिल, इन स्पाइट, दो, मोreover, while, neither, nor are also used to connect these simple statements. These words are generally replaced by replacing and. तो हम भाई साहब and लगा देते हैं इसमें, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। आपको इन सब के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। आपको भाई साहब कंडीशन मिलेगा and है, तो इस and को याद रखना है। और में आते हैं, ठीक है। और मतलब ही क्या है, देखो भाई साहब, अगर मैं बोलूँ कि चाइनीज़ खाओगे या वड़ा पाव, ठीक है, तो अब मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, है ना। तो आप किसी एक को भी खाओगे तो काम बन जाएगा, ठीक है, मेरा पैसा जाएगा और आपका पेट भरेगा, सिंपल, ठीक है। दोनों में ही एक ही रिजल्ट है, ओके। तो आपका यहाँ पे डिसजंक्शन मतलब कैसा हो जाएगा, डिसजंक्शन जैसे आप देखोगे राहुल विल पास और फेल इन द एग्जाम, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब जैसे समझो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है P और एक स्टेटमेंट है Q, अगर दोनों ट्रू हुए तो ट्रू होगा, दोनों में से कोई एक ट्रू हुआ तो भी ट्रू होगा, है ना भाई। जैसे मैंने आपको बोला वड़ा पाव खाओगे या चाइनीज, तुमने बोला भाई साहब चाइनीज, मैंने पैसा खर्चा किया तुमको खिलाया, ठीक है। तो ट्रू ट्रू यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, दोनों में से कोई अगर एक ट्रू है, ट्रू फॉल्स ये भी ट्रू, फॉल्स ट्रू ये भी ट्रू, सिर्फ एक ही कंडीशन पे फॉल्स होगा जब दोनों भी फॉल्स हो, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब। तो आपका भाई साहब ये कंडीशन समझ में आ रहा है। अगर और कंडीशन है तो दोनों के ट्रू होने से ट्रू, किसी एक के फॉल्स होने से भाई साहब फॉल्स, और दोनों के फॉल्स होने से क्या हो जाएगा, दोनों के फॉल्स होने से भाई साहब फॉल्स, ठीक है। तो किसी एक के फॉल्स होने से भाई साहब ट्रू होगा, आई एम सॉरी, ठीक है। क्लियर है। एंड कंडीशन समझ में आ गया, एंड और का डिफरेंस समझ में आ रहा भाई साहब। आर वी एबल टू डू दिस भाई साहब, P है एंड Q है, ठीक है। तो लेट्स से तो लेट्स से ये P हो गया, ये Q हो गया, ये P एंड Q हो गया, और ये P और Q हो गया, ठीक है। समझ सकते हैं भाई साहब। तो अभी लेट्स से हमने लिया यहाँ पे P ट्रू, Q ट्रू, P एंड Q क्या हो जाएगा बोलो, ट्रू, है ना। और P और Q ट्रू, ठीक है। P ट्रू, Q फॉल्स, P एंड Q फॉल्स, और P और Q ट्रू, इन दोनों में से कोई एक ट्रू तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये फॉल्स, P फॉल्स, Q ट्रू, P एंड Q फॉल्स, और P और Q ये आपका ट्रू होगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, P एंड Q डेफिनेटली विल बी फॉल्स, एंड P और Q यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली अंडर दिस कंडीशन विल इट बी फॉल्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम डन डनाडन, बहुत बढ़िया भाई साहब। एक मिनट इनको जरा निपटा ले भाई साहब। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब नॉट पे, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, आदित्य इज वेयरिंग अ ब्राउन टी शर्ट, ट्रू। अगर मैं इसका नॉट स्टेटमेंट बोलूं, आदित्य इज नॉट वेयरिंग अ ब्राउन टी शर्ट, तो ये क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। तो किसी भी ट्रू का नेगेशन स्टेटमेंट फॉल्स होगा, और किसी भी फॉल्स का नेगेशन स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो समझो अगर आपका भाई साहब कोई स्टेटमेंट P है और इसकी वैल्यू ट्रू है, तो नेगेशन ऑफ P विल बी व्हाट, फॉल्स, ठीक है। इसी तरह से कोई स्टेटमेंट लेट्स से P है और इसकी ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स, तो इसका नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, दिस विल बी ट्रू। इसको अपन बोलते हैं नेगेशन, दिस इज नोन एज नेगेशन। आर बी क्लियर। तो अगर ट्रू है तो इसका फॉल्स होगा, अगर फॉल्स है तो इसका भाई साहब क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। इफ देन इम्प्लीकेशन, if P and Q are two simple statements, then the compound statements if P then Q, meaning statement P implies statement Q और statement Q, तो यहाँ पे भाई साहब if and then, ठीक है। if you study then you will clear your exams, if condition पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा भाई साहब, I travel by train, my journey will be cheaper।
अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं इफ एंड देन से, तो क्या स्टार्टिंग होगी बोलो? इफ आई ट्रैवल बाय ट्रेन देन माई जर्नी विल बी चीपर। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा बोलो? इफ आई ट्रैवल बाय ट्रेन ट्रू, देन माई जर्नी विल बी चीपर ट्रू। तो इफ एंड देन में ये क्या हो जाएगा? ट्रू। इफ आई ट्रैवल बाय ट्रेन देन माई जर्नी विल बी कॉस्टलियर, अगर ऐसा बोलूं तो फॉल्स हो गया ना भाई साहब। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। अगर इफ आई डोंट ट्रैवल बाय ट्रेन देन माई जर्नी विल बी चीपर, हो सकता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसको याद रखना है, थोड़ा सा उल्टा ही है। ठीक है, ठीक है। इफ आई डोंट ट्रैवल बाय ट्रेन देन माई जर्नी विल नॉट बी चीपर, तो ये आपका हो गया फॉल्स। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर इम्प्लीकेशन है, अगर भाई साहब इफ एंड देन स्टेटमेंट है, पी क्यू और ये हो जाएगा पी इंप्लाइंग क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर ट्रू है, ये अगर ट्रू है तो ये ट्रू होगा। यहाँ पे इफ पी देन क्यू, ये वाला चल रहा है भाई साहब, इफ पी देन क्यू। ठीक है, ओके। अगर ये भाई साहब ट्रू है और ये आपका फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी बेसिकली ट्रू। अगर ये आपका फॉल्स है, सॉरी ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अगर ये आपका फॉल्स और ये ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों भी भाई साहब आपके फॉल्स हैं तो आपका ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये आपको याद रखना है इफ एंड देन में। इफ एंड देन में इफ ट्रू देन ट्रू, तो आपका इफ एंड देन क्या हो जाएगा? ट्रू। इफ ट्रू देन फॉल्स, तो आपका क्या आ जाएगा? फॉल्स। इफ फॉल्स देन ट्रू, तो आपका क्या आ जाएगा? ट्रू। इफ फॉल्स देन फॉल्स, तो क्या आ जाएगा? ट्रू। ठीक है, क्लियर है? ओके। बाई कंडीशन क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इसको अपन ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इफ एंड ओनली इफ लिखते हैं। यहां पे P इंप्लाइज Q, ऐसा हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, दिस विल बी बेसिकली बाई कंडीशन। बाई कंडीशन क्या हो जाएगा भाई साहब? ठीक है, सो जैसे यहां पे दिया हुआ है, लेट P and Q आर एनी टू स्टेटमेंट्स देन इफ P ओनली एंड ओनली इफ Q, और P इफ, मतलब P तभी होएगा जब Q होवे, या Q तभी होएगा जब P होवे। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड इम्प्लीकेंट्स। प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इफ प्राइस इंक्रीजेस इफ एंड इफ ओनली डिमांड फॉल्स। ठीक है, जैसे यहां पे देखो P दिया हुआ है और Q, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एंड ओनली इफ में हम बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं। ये ट्रू, तो ये भाई साहब ट्रू हो जाएगा। एक ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ये आपका भाई साहब फॉल्स हो जाएगा। एक फॉल्स दूसरा ट्रू, तो भी आपका फॉल्स हो जाएगा। और दोनों फॉल्स, तो भाई साहब ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर से करते हैं। देखो, एक हो गया आपका, ये हो गया P, लेट्स से दिस इज बेसिकली P Q, P इंप्लाइज Q, और बाई कंडीशनल P, ठीक है, Q। ये है भाई साहब इफ P देन Q, इफ P देन Q, और ये क्या है? इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, क्लियर है? ओके, अगर ये ट्रू और ये ट्रू, तो ये भाई साहब ट्रू, और ये वाला भी भाई साहब आपका ट्रू। अगर ये ट्रू और ये फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी फॉल्स, है नहीं? ठीक है, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब? देखो यहाँ पे दिस विल बी फॉल्स। अगर ये फॉल्स और ये ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू, लेकिन यहाँ पे ये फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स और ये फॉल्स, तो दोनों भी ट्रू होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? दोनों भी ट्रू होंगे। क्लियर क्लियर क्लियर। ये सब आपका भाई साहब बहुत ज़्यादा अप्लाई होने वाला है। ठीक है, चलिए अभी हम छोटे छोटे एक्सरसाइज को, पहला वाला एक्सरसाइज करते हैं आपके बुक में जो है। ठीक है, एक ईजी सा एक्सरसाइज है, चलिए फटाफट से देखते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स मतलब जिसकी ट्रुथ वैल्यू हो। ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसकी वैल्यू आप डिटरमिन ना कर सकें, तो भाई साहब उसका कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, ओके। 5 + 4 = 13, तो क्या ये स्टेटमेंट है? भले ये फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन दिस इज बेसिकली अ स्टेटमेंट। देखो, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हेंस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज f। ठीक है, x - 3 = 14, ये एक ओपन स्टेटमेंट है। आपका x का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर x का वैल्यू दिया रहता तो अपन उसमें बोल सकते थे कि ये ट्रू है या फॉल्स, तो इसका ये एक ओपन स्टेटमेंट हो गया। दिस इज बेसिकली एन ओपन स्टेटमेंट या ओपन सेंटेंस। ठीक है, क्लोज द डोर, यहाँ पे कमांड दिया जा रहा है, इसका क्या ट्रूथ और क्या फॉल्स? इसमें ट्रू और फॉल्स कुछ नहीं हो सकता। अगेन दिस इज बेसिकली एन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर है, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट।
जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भाई साहब आपका ट्रूथ और सही हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मालूम है क्या होता है, a प्लस आई बी होता है, तो जीरो को हम a प्लस आई बी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आपका एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू है, ठीक है। ओके, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, ये आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसका ना ही ट्रूथ वैल्यू होगा और ना ही फॉल्स वैल्यू होगा, ठीक है। सो इट्स बेसिकली अ रिक्वेस्ट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्या ये ट्रू होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है तो ऑब्वियसली वो सिमिलर होंगे ही, ठीक है। सो ये ट्रू होगा, दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। जिसका भी आप ट्रूथ या फॉल्स वैल्यू को डिटरमिन कर सके वो एक स्टेटमेंट होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, अगेन ये भाई साहब आपका किस तरीके का स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट हो गया, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये तभी होगा जब वन हो, वन स्क्वायर वन होता है, लेकिन क्या टू स्क्वायर भी टू होता है, नहीं, लेकिन यहां पे बताया नहीं गया है किस वैल्यू के लिए आप ले रहे हैं। जीरो स्क्वायर जीरो के बराबर होगा, वन स्क्वायर भी वन के बराबर होगा, लेकिन बाकी आप नहीं होंगे, ठीक है। सो ये बताया नहीं गया है यहाँ पे, सो इसलिए ये क्या हो गया, एक ओपन सेंटेंस हो गया। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स, दिस इज फॉल्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भाई कैन नॉट हैव मोर, नहीं ट्रू है, ठीक है, ट्रू है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स, इट इज ट्रू, ठीक है। दो रूट से ज्यादा नहीं हो सकते, इट इज ट्रू। डू यू लाइक मैथमेटिक्स, तुम्हारे ऊपर है भाई साहब, हो सकता है लाइक करो या तो ना लाइक करो, पर्सनल चॉइस का मामला है। ये भाई साहब एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये आपका भाई साहब एक स्टेटमेंट नहीं है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ट्रू है, ट्रूथ वैल्यू है इसकी भाई साहब, तो ये एक भाई साहब मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। कैन यू स्पीक इन मराठी, अगेन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होगा। आपके आंसर पे ट्रूथ वैल्यू हो सकता है, लेकिन इस स्टेटमेंट पे कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, वेर एक्स इज इक्वल टू सेवन। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, वेर एक्स इज इक्वल टू सेवन। तो भाई साहब यहां पे करो, सेवन स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू सेवन माइनस सेवन, कितना हो जाएगा बोलो, 49 माइनस 42 माइनस 7, क्या ये जीरो के बराबर है, तो ये ट्रू है भाई साहब, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो, आपने भाई साहब कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो ये ट्रू है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। इट रेन्स हैवीली, ये भाई साहब कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, ओपन सेंटेंस है, हेंस इट्स नॉट अ स्टेटमेंट। आर वी क्लियर कैसे हमको आइडेंटिफाई करना है, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसका ट्रूथ वैल्यू आप डिटरमिन कर सकें, जिसको आप बता सकें कि वो ट्रू है या फॉल्स, उसको अपन बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। जस्ट 1 मिनट पीपल, तुम्हारा 6 बजे था, ठीक है भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर। ओके पीपल, विल स्टार्ट विथ मैथमेटिकल लॉजिक। अगेन दिस चैप्टर इज नॉट विथ CBSE, ये सिर्फ स्टेट बोर्ड का स्पेसिफिक चैप्टर है, और इससे थोड़े बहुत कभी कभी इधर उधर के MSCT के तो प्रॉब्लम्स आती हैं, IIT की भी प्रॉब्लम्स आते हैं कभी कभी, ठीक है। ओके विल सी, इजी चैप्टर है, ठीक है, स्टेटमेंट का खेल है बेसिकली। आपका जो लॉजिक है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स में लगता है, ठीक है। मैथमेटिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस, एवरी मैथमेटिकल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिसाइज। भाई मैथमेटिक्स में आप, मैं सोचता हूँ कि मैं कल पढ़ाई करने जाऊँ या ना जाऊँ, है ना, जैसे पूजा सिंह, पता नहीं आज मूड नहीं हो रहा है, नहीं जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, करना है या नहीं करना है। मैथमेटिकल साइंस इज एग्जैक्ट साइंस, ठीक है। तो ये इसमें 2 + 2 आपका 4 ही होगा, ऐसा नहीं कि अच्छा 2 + 2 बिटवीन 3 and 4 होगा, नहीं भाई साहब, 2 + 2 4 ही होगा, ठीक है, एग्जैक्ट साइंस है। एवरी मैथमेटिकल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिसाइज, हेंस देयर हैज टू बी अ प्रॉपर रीजनिंग इन एवरी मैथमेटिकल प्रूफ। तो हर एक मैथमेटिकल प्रूफ में आपका प्रॉपर रीजन होना चाहिए, ठीक है। जैसे जब आप ज्योमेट्री करते थे 10th में भी 11th में भी, तो आप जहाँ पे भी प्रूफ है वहाँ पे आपको भाई साहब ज्योमेट्री में स्टेटमेंट के साथ देना पड़ता है, भाई साहब आपने कौन सा थियरम यूज़ किया है, ठीक है। ओके, द स्टडी ऑफ लॉजिक helps in increasing one's ability of systematic and logical reasoning. It also helps to develop the skills of understanding various statements and their validity.
लॉजिक एज अ वाइड स्केल एप्लीकेशन इन सर्किट डिजाइनिंग, जो आपके कंप्यूटर्स में होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा, इसमें काफी सारा एप्लीकेशन इसका है, ठीक है। ओके, तो अभी हम देखेंगे स्टेटमेंट। शुरुआती तौर पे आपको लगेगा कि ये चैप्टर बेसिकली ग्रामर का चैप्टर है, ऐसा है नहीं, ठीक है, मैथमेटिक्स का चैप्टर है, लेकिन शुरुआती तौर पे आपको ऐसा ही लगेगा कि ये ग्रामर का चैप्टर लग रहा ज़्यादा, ठीक है। तो आपके सेंटेंसेस आपने पढ़े हुए हैं मैथ अपना ग्रामर में, ठीक है। एक होता है आपका डेक्लरेटिव, जैसे असर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है। एक होता है भाई साहब आपका इंपेरेटिव, अ कमांड और अ रिक्वेस्ट, ठीक है। तीसरा होता है आपका एक्सक्लेमेटरी, मतलब कोई एक हॉरर या कोई एक आश्चर्यजनक घटना घटी है, उसको जब आप ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन से एक्सप्रेस करते हैं तो दैट विल बी एन एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। और इंटरोगेटिव, क्वेश्चनिंग वाला सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरीके के आपके अलग अलग सेंटेंसेस हैं जो ग्रामर में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओके, अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। तो एक स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू होती है और एक स्टेटमेंट की फॉल्स वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट आदित्य इज वेयरिंग अ ब्राउन कलर टी शर्ट, तो आप इसका क्या बोलेंगे, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, मैंने एक स्टेटमेंट दिया, ये ट्रू होगा। अगर मैं बोलूँ नो आदित्य इज वेयरिंग अ ग्रीन कलर टी शर्ट, तो भाई साहब वो फॉल्स होगा, ठीक है। ओके, सो अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, दोनों भी एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, ठीक है। 3 इज एन ऑड नंबर, ट्रू, ठीक है। 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फॉल्स, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है भाई साहब, ठीक है। ओके, सन राइजेस इन द ईस्ट, ट्रू, ठीक है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 व्हेन x इज इक्वल टू 3, ट्रू, ठीक है। ओके, सो ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? अ स्टेटमेंट इज ईदर ट्रू और फॉल्स। एक स्टेटमेंट का दो ही वैल्यूज हो सकता है, या तो वो भाई साहब ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, ठीक है। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ ट्रू स्टेटमेंट is defined to be t and that of a false statement is defined as f. 0 and 1 can also be used for TNL. तो आपका 0 और 1 भी हम असाइन करते हैं, ठीक है। 0 फॉर, ओके, अभी हम देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि उनकी ट्रूथ वैल्यू है या फॉल्स वैल्यू है। देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन 23 एंड 29। भाई साहब देखो 23 और 29, 24, 25, 26, 27, 28, क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि भाई साहब 3 से जाता है, 8 से जाता है, ठीक है। क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, 5 से जाता है, ठीक है। ओके, 26 2 से जाता है, 13 से जाता है, नहीं है। 27 3 और 9 से भी जाता है, तो ये भी नहीं है। 28 4 और 7 से जाता है, तो ये भी नहीं है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या गया? इज इट करेक्ट? देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन 23 एंड 29, करेक्ट है भाई साहब, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, दिस इज ट्रू, ठीक है। द सन राइजेज इन द वेस्ट, इसका क्या हो जाएगा भाई साहब? फॉल्स। द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नेगेटिव, कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। किसी भी नंबर का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी आपको पॉजिटिव दे देगा, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी भाई साहब नेगेटिव नहीं हो सकता, सो दैट विल बी फॉल्स। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ प्लेन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ट्रू है भाई साहब। हेंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट 1 एंड 4, तो 1 और 4 देखो ट्रू है, ठीक है। एंड दैट ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज फॉल्स, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है भाई साहब? तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसका आप ट्रूथ वैल्यू दिखा सके, मतलब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसका आप ट्रूथ वैल्यू निकाल सके उसी को हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसका आप ट्रूथ वैल्यू नहीं दे सकते उसको अपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। नोट, these sentences like exclamatory, interrogative, imperative etc. are not considered as statements as the truth value for these statements cannot be determined, ठीक है। तो the sentences, ऐसा कोई देखो, जैसे मैं बोलूँ wow what a you know beautiful creature या what a beautiful car, भाई मेरे लिए वो ब्यूटीफुल है लेकिन तुमको हो सकता है बहुत भद्दा लगे, नहीं ये क्या है, मेरे अपने अपना इंडिविजुअल चॉइस है ना। तो इसीलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कोई भी वैसा ट्रूथ वैल्यू नहीं हो सकता, हम एक इमेजिनेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस का कोई ट्रूथ वैल्यू हो सकता है। अगर मैं पूछूं आदित्य हैव यू ईटन योर फूड टुडे, तो इसका ट्रू और फॉल्स क्या होगा? ये तो मैं खुद ही तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अभी तुम्हारे जवाब पे वो ट्रू और फॉल्स हो सकता है। तुमने खाना खाया रहेगा लेकिन तुम बोल रहे हो मैंने नहीं खाना खाया, तो ये ट्रू और फॉल्स हो सकता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन पूछना तुमसे
ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकता, है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है। सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का भी ट्रूथ वैल्यू नहीं हो सकता। Imperative sentences are not considered as statements, as the truth value for these statements cannot be determined. इनका truth value हम नहीं determine कर सकते, ठीक है। Open sentence. An open sentence is a sentence whose truth value can vary according to some conditions which are not stated in the sentence. तो open sentence statement हम किसको बोलेंगे, जिसका truth value भाई साहब ऊपर नीचे हो सकता है अगर हमने कुछ conditions को change कर दी, ठीक है। Open sentence is not considered as statement in logic. For example, x into 5 is equal to 20. This is an open statement as its truth depends upon the value of x. If x is equal to 4, it is true, and if x is not equal to 4, it is false. समझ में आ रहा है? तो अगर ये एक ओपन सेंटेंस हो गया, x into 5 is equal to 20. अगर आपको ऐसा सिर्फ इतना दिया हुआ है तो ये एक ओपन सेंटेंस हो गया। डिपेंड करता है कि आपका x का वैल्यू क्या लिया है आपने। अगर 4 लिया है तो ट्रू स्टेटमेंट है, अगर आपने 5 ले लिया या 6 ले लिया तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अगर मैं इसमें ऐसे लिखूं where x is equal to 7, तब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं यहां पे where x is equal to 4, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। लेकिन जब तक आपने सिर्फ इतना ही लिखा है तो तब तक ये ना ही ट्रू है ना ही फॉल्स है, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से ट्रू और फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, x into 5 is equal to 20 is an open statement, ठीक है। Its truth value depends upon the conditions that you impose on it. Are we clear on this one, people? ठीक है। Chinese food is very tasty, ठीक है। मुझे चाइनीज बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको हो सकता है पसंद हो, आप इसलिए बोल रहे टेस्टी, ठीक है। सो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, है ना। तो दिस इज एन ओपन सेंटेंस एज ए ट्रूथ वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। किसी को चाइनीज अच्छा लगता है, उसके लिए भाई साहब अच्छा होगा, मुझे नहीं अच्छा लगता, ठीक है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, पीपल? ठीक है। चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी, इसका कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं हो सकता, ये एक ओपन सेंटेंस है बिकॉज यू कैन नॉट डिटरमिन इट्स ट्रूथ वैल्यू, इट वेरीज, इट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्लियर है? क्लियर है। तो ये एक ओपन सेंटेंस हो गया, ओके। लॉजिकल कनेक्टिव्स, कंपाउंड स्टेटमेंट्स एंड ट्रूथ टेबल्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स, the word or group of words such as and, or, if, then, if and only if, ये भाई साहब नोट कर लीजिए, इसी पे आपके सारे सवाल होंगे, ठीक है। and, ठीक है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, if and then, ठीक है। एक होता है भाई साहब if and only if, ठीक है, ये सारे, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, नॉट वाला स्टेटमेंट जो नेगेशन स्टेटमेंट होता है, इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सारे आपके लॉजिकल कनेक्ट्स हैं, ठीक है, ओके, आर नोन एज लॉजिकल कनेक्ट्स। इसको अपन देखेंगे कैसे होता है ये। द न्यू स्टेटमेंट, तो आपका द न्यू स्टेटमेंट दैट इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स। अगर एक न्यू स्टेटमेंट आप फॉर्म कर रहे हैं बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स आर नोन एज कंपाउंड स्टेटमेंट्स। दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करके जो आप बनाते हैं उसको आप बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ई इज अ वॉवल, बी इज अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। क्या ई एक वॉवल है? यस। बी एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अभी इन दोनों को कनेक्ट करके आप क्या बना रहे हैं, दीज टू कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव और। जैसे आप ई इज अ वॉवल और बी इज अ कॉन्सोनेंट, तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया। दो चीजों को जब आप जोड़ते हैं, चाहे वो एंड से जोड़ें, चाहे और से जोड़ें, चाहे इफ एंड देन से जोड़ें, चाहे इफ एंड ओनली इफ से जोड़ें, चाहे नॉट से जोड़ें, ठीक है, ये सारे आपके कनेक्टिव्स हैं। दो स्टेटमेंट्स को जब आप इन कनेक्टिव्स के साथ जोड़ते हैं, क्या क्या कनेक्टिव्स हो गए आपके, एंड, और, नॉट, इफ एंड देन, इफ एंड ओनली इफ, ये सारे आपके कनेक्टिव्स हो गए, ठीक है। तब आपका क्या बन जाएगा, एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाएगा। क्लियर है? ओके। So the above statement is called a compound statement formed by a logic connective or, ठीक है। Truth table, a table that shows the relationship between truth values of simple statements and truth values of compound statements formed by using these simple statements is called a truth table। मतलब आपका सिंपल स्टेटमेंट का एक ट्रूथ वैल्यू होगा, ठीक है। जैसे देखो, E is a vowel, अभी इसका देखो, मुझे बताओ इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा। समझ लो P मैं ले रहा हूं, यहाँ पे P सेंटेंस है, E is a vowel, इसका ट्रूथ वैल्यू बोलो कितना होगा, सही है क्या ये सही है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू होगा टी, ठीक है, ओके। सेंटेंस क्यू क्या है, बी इज अ कॉन्सोनेंट,
क्या ये ट्रू होगा? करेक्ट है, टी, ओके। तो अगर हमने यहां पे और किया, P और Q, ऐसे लिखते हैं हम इसको, P और Q, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? ट्रू और ट्रू, तो दोनों भी ट्रू होंगे ना भाई साहब। तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा वो ट्रू ही होगा। क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर ऐसा होता ट्रू और फॉल्स तो क्या होगा ये हम देखेंगे। तो ट्रूथ वैल्यू को ऐसे डिजाइन किया जाता है, वी विल सी। ठीक है, ओके। तो पहले अपन देखेंगे भाई साहब एंड, ठीक है, एंड कंजंक्शन। ठीक है, पहला जो आपका कनेक्टिव हम यहां पे पढ़ने, जानने और समझने जा रहे हैं वो है आपका एंड का। ठीक है, एंड का कंजंक्शन भाई साहब क्या हो जाएगा? एंड कंजंक्शन, इफ P and Q are two statements connected by the word and, then resulting compound statement P and Q is called the conjunction of P and Q, which is written in the symbolic form as P and Q। इस तरह से भाई साहब हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, टुडे इज अ प्लेजेंट डे, आई वॉन्ट टू गो फॉर शॉपिंग। ठीक है, तो कंजंक्शन क्या हो जाएगा? टुडे इज अ प्लेजेंट डे एंड आई वॉन्ट टू गो फॉर अ शॉपिंग। ठीक है, ओके। चलिए अभी देखते हैं, टुडे इज अ प्लेजेंट डे एंड आई वांट टू गो फॉर अ शॉपिंग, ये आपका एक कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। दोनों को आपने जोड़ा है किस कनेक्टिव से? एंड से। ठीक है, ओके। तो अभी देखो एंड का ये बहुत है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको। तो अगर P आपका ट्रू है और Q आपका ट्रू है तो P एंड Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू। ठीक है, अगर P आपका ट्रू है और Q आपका फॉल्स है, दोनों में से कोई एक भी अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा एंड में। इस तरह से याद रखो, एंड में क्या होगा? अगर दोनों ट्रू हैं तो ही जाकर स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, और अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहां पे ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स होना ही है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये ट्रूथ टेबल भाई साहब याद रखिए। व्हाट इज द ट्रूथ टेबल पीपल? हम ये ट्रूथ टेबल भाई साहब याद रखिए P और Q का। ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया आपका P एंड Q। ठीक है, ये ट्रू तो ये आपका ट्रू, ये ट्रू ये फॉल्स तो ये आपका फॉल्स, ये फॉल्स ये ट्रू तो ये आपका भाई साहब फॉल्स, ये फॉल्स तो ये आपका भाई साहब फॉल्स। ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम। ओके, अभी हम पढ़ते हैं भाई साहब द वर्ड्स सच एज बट, येट, स्टिल, इन स्पाइट, दो, मोreover, while, neither, nor are also used to connect these simple statements. These words are generally replaced by replacing and। तो हम भाई साहब and लगा देते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर है? आपको इन सब के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, आपको भाई साहब कंडीशन मिलेगा एंड है तो इस एंड को याद रखना है। और में आते हैं। ठीक है, और मतलब ही क्या है? देखो भाई साहब, अगर मैं बोलूँ कि चाइनीज़ खाओगे या वड़ा पाव, ठीक है, तो अब मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, है ना, तो आप किसी एक को भी खाओगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, मेरा पैसा जाएगा और आपका पेट भरेगा, सिंपल। ठीक है, दोनों में ही एक ही रिजल्ट है। ओके, तो आपका यहाँ पे डिसजंक्शन मतलब कैसा हो जाएगा? डिसजंक्शन जैसे आप देखोगे, राहुल विल पास और फेल इन द एग्जाम। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब जैसे समझो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है P और एक स्टेटमेंट है Q। अगर दोनों ट्रू हुए तो ट्रू होगा, दोनों में से कोई एक ट्रू हुआ तो भी ट्रू होगा, है ना भाई? जैसे मैंने आपको बोला वड़ा पाव खाओगे या चाइनीज, तुमने बोला भाई साहब चाइनीज, मैंने पैसा खर्चा किया तुमको खिलाया। ठीक है, तो ट्रू यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। दोनों में से कोई अगर एक ट्रू है, ट्रू फॉल्स ये भी ट्रू, फॉल्स ट्रू ये भी ट्रू, सिर्फ एक ही कंडीशन पे फॉल्स होगा जब दोनों भी फॉल्स हो। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? तो आपका भाई साहब ये कंडीशन समझ में आ रहा है। अगर और कंडीशन है तो दोनों के ट्रू होने से ट्रू, किसी एक के फॉल्स होने से भाई साहब फॉल्स, और दोनों के फॉल्स होने से क्या हो जाएगा? दोनों के फॉल्स होने से भाई साहब फॉल्स। ठीक है, तो किसी एक के फॉल्स होने से भाई साहब ट्रू होगा। आई एम सॉरी। ठीक है, क्लियर है? एंड कंडीशन समझ में आ गया, एंड और का डिफरेंस समझ में आ रहा भाई साहब? आर वी एबल टू डू दिस भाई साहब? P है एंड Q है। ठीक है, तो लेट्स से तो लेट्स से ये P हो गया, ये Q हो गया, ये P एंड Q हो गया, और ये P और Q हो गया। ठीक है, समझ सकते हैं भाई साहब? तो अभी लेट्स से हमने लिया यहाँ पे P ट्रू, Q ट्रू, P एंड Q क्या हो जाएगा बोलो? ट्रू।
है ना, और P और Q ट्रू, ठीक है, P ट्रू Q फॉल्स, P एंड Q फॉल्स, और P और Q ट्रू, इन दोनों में से कोई एक ट्रू तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये फॉल्स, P फॉल्स Q ट्रू, P एंड Q फॉल्स, और P और Q ये आपका ट्रू होगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, P एंड Q डेफिनेटली विल बी फॉल्स, एंड P और Q यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली अंडर दिस कंडीशन विल इट बी फॉल्स। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? डन डन डन, बहुत बढ़िया भाई साहब। एक मिनट, इनको जरा निपटा ले भाई साहब।